सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब ने हज़रत मौलाना की याद को बहुत अच्छे अंदाज में पेश कर रहे थे और हजरत वाला के जितने भी कारनामे वो कर गए, मैं समझता हूँ कि अब वो सीट हमें लगता है कि अब खाली ही पड़ी रह जाएगी। लेकिन बहुत अफसोस भी हो रहा है, इतने बड़े शख्सियत आज हमारे बीच से रूपोश हो गए। हम उनके लिए तमाम तलबा और तमाम उलमा इकराम मिल कर के दुआ करें कि अल्लाह ताला हजरत के कब्र अतहर को नूर से मनव्वर फरमाए और करवट करवट चैन सुकून नसीब फरमाए। हजरत, ये आज का ये ताज़ियती इजलास जिसकी क़यादत में हो रही है हजरत मौलाना मुफ्ती दिलशाद अहमद नौमानी साहब, सेक्रेटरी जमियत उलमा बलाग रानीगंज अररिया, बानियों मोहतमिम मदरसा फैज़ुल मुख्तार कासिम नगर डाक बंगला रानीगंज के ज़ेर क़यादत में माशाअल्लाह ये प्रोग्राम रवां दवां है। और हमारे बीच इस मदरसे के नाजिम साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं नाजिम साहब को मैं ज़हमत देना चाहता हूँ कि आप भी तशरीफ़ लाएं। मैं हज़रत नाजिम साहब, हज़रत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब नाज़िम मदरसा हाजा से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और हज़रत के तासुराती कलमात में आप भी हिस्सा ले कर के और उनकी ज़ियारत आप भी नसीब फरमाएं और मज़ीद ऐसे गुफ्तगू या ऐसे कलिमात कह जाएं जो हम तलबा के लिए मुस्तकबिल में कारआमद साबित हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। शमे रिसालत के परवानों, मिल्लत के नौजवान इंसानों, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावेदार मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान हुआ, उसका करम हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला ने हम तमाम भाइयों को मुख्तलिफ़ घरों से, मुख्तलिफ़ गलियों से अल्लाह ताला हम तमाम को चुन करके मुंतखब करके इस मुबारक महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों,
बात असल जिनकी होनी है उन लोगों की तशरीफ़ आ चुकी है। मौलाना तौहीद साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, कारी हसीब साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। वक्त भी हो चुका है। बस ऐलान सर की बुलावे पर मैं 2-4 मिनट जो होता है मैं गोशे गुजार कर देना मुनासिब समझता हूँ। मैंने आप हजरात के सामने एक छोटी सी हदीस मैंने पढ़ा। इस हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, तुम में से बेहतर इंसान वह है जो कुरान पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मालूम था। अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल के ज़रिए से आपको बता दिया था। उसके बावजूद भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि इस धरती पर सबसे बेहतर इंसान वो है जो डॉक्टर है, इस ज़मीन पर सबसे बेहतर इंसान वो है जो इंजीनियर है, इस ज़मीन पर सबसे बेहतर इंसान वो है जो फ़ोन ऑपरेटर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है, कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया। पता ये चला कि ये दुनिया के अंदर जितनी भी तालीमात हैं, ये तालीमात जो है ज़िंदगी रहने तक वो इस्तेमाल में आएगी, वो तालीम इस्तेमाल में आएगी। दुनिया से जाने के बाद वो तालीम दुनिया तक ही महदूद रह जाएगी। लेकिन ये अरबी तालीम दुनिया से लेकर के आखिरत तक ये तालीम काम आएगी। आपने किताबों के अंदर पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि अगर कोई आदमी एक लफ्ज़ कुरान का पढ़ता है तो अल्लाह ताला 10 नेकी उसको अता करते हैं और 10 खता भी उसके माफ़ करते हैं, 10 दर्जात भी उसके बुलंद होते हैं, 10 रहमतें उसके ऊपर नाजिल होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई अलिफ लाम मीम पढ़ा तो इसमें 3 लफ्ज़ है, अलिफ अलग है, लाम अलग है, मीम अलग है, लेकिन फजीलत कितनी है? एक अलिफ अगर पढ़ता है तो 10 नेकियां मिलती हैं, 10 खताएं माफ होती हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं, 10 रहमतें नाजिल होती हैं। आप पूरे कुरान का अंदाज़ा लगा लीजिए। अल्लाह तबारक व ताला ने पूरे कुरान के अंदर 114 सूरतों का नुज़ूल किया और 6666 आयतें हैं। अल्फाज ना जाने कितने हैं। अगर इसको पढ़ा जाए तो कितनी नेकियां होंगी। तो इसलिए मेरे मोहतरम, कहने का मतलब ये है कि ये तालीम ऐसी है, इस तालीम को जितना इंसान पढ़ेगा उतनी ही नेकी उसको मिलेगी, उतनी खताएं माफ होंगी। इसलिए कुरान पढ़ने वालों के बारे में कहा जाता है, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा। ये तालीम ऐसी है। इसलिए मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ, वक्त ज़्यादा हो गया है और जिनकी ज़रूरत थी, जिन शख्सियत की इंतज़ार था वो लोग आ चुके हैं। इसलिए मैं आप हजरात से यही गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते आप लोग जो भी हैं, जो कुरान पढ़ना जानते हैं वो तो पढ़िए ही, जो नहीं जानते हैं या अब तक नहीं पढ़ सके, कम से कम कभी भी ये अफसोस कीजिए ये अल्लाह का कलाम है। इस कलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने इस धरती पर 23 साल का ज़माना लग गया पूरे कुरान को उतारने के लिए। इसलिए अल्लाह का बहुत ऊंचा कलाम है। अगर पढ़ना नहीं आता है तो कम से कम उंगली भी उसके ऊपर मोहब्बत की वजह से फेर लिया कीजिए। ज़रूर है अल्लाह तबारक व तआला आपको सवाब ही सवाब देंगे। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपको भी, हमें भी, साथ साथ पूरे दुनिया के मुस्लिमीन व मुस्लिमात को भी अल्लाह तबारक व तआला
कहने सुनने से ज़्यादा इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम गलत बातों से पूरे मुस्लिमीन व मुस्लिमात की हिफाजत फरमाए। व आखिर